सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्रूविंग गंगा में। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 8वें दिन सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान और पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही गौर वर्ण और दिव्य माना गया है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। माता महागौरी को वृषारोदा भी कहा जाता है। माँ पार्वती की 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और एक अन्य बायां हाथ वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ बहुत ही शांत प्रतीत होती है। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। अब मैं सुनाती हूँ माता महागौरी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों से पता चलता है कि अपने बाल्यकाल से ही माँ पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया। और फिर एक ऐसा समय आया, भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनपसंद वर को पाने की तपस्या पूरी हुई। इसके बाद माँ ने जाकर गंगा जल से स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद किए गए गंगा जल से स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई, इसलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना गया। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दैवं तमेव सर्वं मम देव।